दो चीज़ों प्रूफ करने वाला बता दीजिए। आज जो टेस्ट हुआ था उसका हम लोग मतलब जो सारा सवाल है उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जो भी 5 सवाल थे 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, हम चाहते हैं क्या उसका डिस्कशन करके यूट्यूब में डाल दें ताकि तुम लोग चीज़ें बार बार देख पाओ, ठीक है। जो आखिरी सवाल था वहीं से बढ़ते हैं आगे। आखिरी सवाल क्या था कि ऊपर भी एक वर्ग दिया हुआ था यानी ऊपर भी एक स्क्वायर था और नीचे भी क्या था, एक स्क्वायर था, ये दिया हुआ था। और इसका सारा साइड कितना था, 10 10 10 और 10। ऊपर भी स्क्वायर वही था और सेम स्क्वायर था और इसका सारा साइड क्या था, 10 था। और 30 सेंटीमीटर इसका क्या दिया था, ऊंचाई दिया था। इसका क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब एक नीचे भी वर्ग है और एक ऊपर भी वर्ग है, लेकिन ये जो कमरा अगर ऑल इन ऑल देखा जाए इसका लंबाई और चौड़ाई तो क्या है, बराबर है, लेकिन इसका ऊंचाई क्या बराबर है, नहीं। ये भी कमरा हम कह सकते हैं कैसा कमरा है, घनाभाकार कमरा है। कैसा है, घनाभाकार। समझ में आया क्यों, क्योंकि इसका ऊंचाई इसके लंबाई और चौड़ाई के बराबर अगर होता तो घन के आकार का होता, लेकिन ये क्योंकि ऊंचाई इसका डिफर कर जा रहा है इस वजह कैसा है, घनाभाकार कमरा है, ठीक है। अब इसका पहले क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के बारे में क्या बताए थे कि बेस का पेरीमीटर को क्या करेंगे, जब हम हाइट से गुना कर देंगे क्या निकल जाएगा, जब आधार के परिमाप को जब ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकलेगा। अब सबसे पहले आते हैं कि बेस का परिमाप क्या होगा। ये देखो क्या है, वर्ग है, वर्ग है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना साइड, 4 गुना साइड और इसके साथ गुना किसको करना है, ऊंचाई को यानी हाइट। अब 4 साइड कितना दिया, वर्ग का 10 दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 30 दिया है। 4 गुना 10 कितना हुआ, 40 और 40 गुना 30, 4 दिया 12 यानी 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, इसका CSA आ गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा सवाल क्या दिए थे, इसका TSA निकालना। क्या TSA, क्या निकालने बोले थे, TSA बराबर हम बताए थे कि TSA बराबर क्या होता है, TSA बराबर होता है CSA प्लस आधार का एरिया और फर्श का एरिया। मतलब TSA बराबर हम लिख सकते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA प्लस 2 गुना बेस का एरिया। CSA हमारा कितना निकला, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 2 गुना आधार का एरिया, आधार में क्या वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 10 है उसका साइड तो उसका स्क्वायर कर देंगे। फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इधर 1200 है प्लस 2 गुना 100 और 1200 प्लस 2 गुना 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 2 गुना 100 200 और 1200 में 200 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा TSA आ गया इस फिगर का वो कितना आ गया, 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और इसमें जो तीसरा सवाल पूछा था, इसका तीसरा वो क्या निकालना था, इसका आयतन निकालना था। क्या निकालना था, आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में बताए थे, किसी भी क्लोज्ड फिगर का जब वॉल्यूम निकालना हो तो उसका आधार का क्षेत्रफल को क्या करते हैं, ऊंचाई से गुना करते हैं। आधार का क्षेत्रफल यानी बेस एरिया, इसको ऊंचाई से गुना करते हैं। तो बेस में आधार में क्या है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड इसका कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिए। उसको ऊंचाई से गुना करना, ऊंचाई कितना है 30, तो 30 से गुना कर दिए। तो 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 100 और 100 को गुना किससे करना है, 30 से, यानी जो आयतन आएगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं जो 5वां नंबर सवाल था वो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई किस प्रकार का गलती किया था इस सवाल में वो भी चीजें समझ में आ गई होगी। ये जो 5वां नंबर सवाल था इसका तो सॉल्यूशन कर दिए और एक बार फिर समझा देते हैं। जैसे क्या था, एक नीचे भी वर्ग था ऊपर भी वर्ग था, इसका ऊंचाई क्या दिया है, 30 दिया है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे कि आधार का परिमाप, तो आधार में क्या वर्ग है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना साइड यानी 4 गुना भुजा। 4 को जब हम क्या किए 10 से गुना कर दिए, परिमाप निकल गया। और इसको ऊंचाई कितना दिया था, 30 दिया था, तो 30 से गुना कर दिए, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ये जो फिगर था उसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA आ गया। फिर इसका TSA में बताए थे कि CSA प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार में क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा 10 दिया, यहाँ क्या लिखे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसको 2 से गुना किया क्या आया 200। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया था 1200। 1200 में 200 जोड़े 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, यानी टोटल सरफेस एरिया आ गया। उसके बाद वॉल्यूम के बारे में बताए थे क्या कि वॉल्यूम जब भी निकालना हो, जिस भी फिगर का निकालना हो उसका आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, उसको ऊंचाई से क्या करो, गुना कर दो। आधार का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर और ऊंचाई क्या है 30 है। जब इसको सॉल्व किया 3000 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, 3000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, इस दिए हुए चित्र का या फिगर का वॉल्यूम यानी आयतन आ गया।
अब एक सवाल था इसमें दिया हुआ क्या कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो बराबर साइड कितना है 12-12 सेंटीमीटर है और जो भुजा बराबर नहीं वो कितना है 16 सेंटीमीटर है। इसका बोले थे क्या कि इसका ऊंचाई निकालिए और क्या निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका ऊंचाई का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे, क्या होता है 1/2 इंटू √4a² माइनस b²। जहाँ ये क्या है समान भुजा और b क्या है असमान भुजा। अब देखो 4a के जगह क्या लिखेंगे, समान भुजा क्या है 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस असमान भुजा क्या है 16, तो यहाँ से क्या करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 यहाँ से देखते हैं क्या आता है 4 गुना 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 16 का स्क्वायर मतलब 256, 16 का स्क्वायर मतलब 256। अब देखो 1/2 144 को अगर इससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, हम सीधे इसको 150 से 4 को गुना करते हैं। 15 चौके 60 यानी 600 में से अगर 15 चौके 60 600 में अगर 36 माइनस कर दें तो 564 आ जाएगा। या फिर देख लेते गुना करके 1 से 4 को गुना किए 400 यहाँ से आ गया और 50 को 4 से गुना करेंगे 4 2 600 आ गया। 600 में अगर 36 4 कर लेते हैं मल्टीप्लाई क्या आता है 4 गुना 4 16 और 14 चौके 56 और 1 57 576 आया माइनस क्या करेंगे 256। 4 गुना 4 16 14 चौके 56 और 1 57। ठीक है, अब ये 1/2। अब 576 में 256 माइनस करते हैं, 6 में 6 जाएगा 0, 7 में 5 2 और 5 में 2 3, 320 आएगा। अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं तो 320 का 16 से जाएगा यानी 16 दूना 32 और फिर ये 4 से जाएगा 4 5 20 यानी ये फाइनली जो आएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू 16 गुना 4 गुना 5। 16 में 2 बार 4 छुपा होता है, एक 4 यहाँ से बाहर निकलेगा और 4 में 2 छुपा होता है, यहाँ से 1 2 बाहर निकालेंगे। कहने का मतलब जो हम लोग फाइनली यहाँ निकाल पाएंगे वो क्या 1/2 गुना 16 से 4 बाहर आएगा और 4 से फिर क्या बाहर आएगा 2 बाहर आएगा यानी 2 बाहर 5 का पेयर नहीं बनाती है, रूट के अंदर रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 4√5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इस समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अब दूसरा सवाल इसमें क्या बोले थे कि इसका क्या निकालिए क्षेत्रफल निकालिए यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था क्या था b/4 इंटू 4a² माइनस b²। अब b क्या है, b हमारा क्या है असमान भुजा है, इसके जगह में क्या करेंगे 16 पुट कर दिए और इसको 4 से भाग कर दिए। अब देखो 4a², a क्या है 12 का स्क्वायर माइनस b² b क्या है 16 का स्क्वायर, 16/4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो अब यहाँ से इसका जो 16 को जब 4 से भाग दिए कितना आ गया 4 और फिर जब यही बात को हम यहाँ भी सॉल्व किए तो फाइनल बाहर क्या आया था हमारा 4 गुना 2√5, उसको डायरेक्ट हम पुट कर दिए। अब यहाँ से फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 गुना 4 16 गुना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और एरिया जो आता है हमेशा मीटर जो भी है उसका स्क्वायर यूनिट में आता है। यहाँ सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में और अगर मीटर दिया होता है तो मीटर स्क्वायर में। फिर इसको एक बार बताते हैं कि इसका क्या निकालना था ऊंचाई। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 1/2 √4a² माइनस b²। ये क्या है समान भुजा है, समान भुजा हमारा इक्वल साइड क्या है 12 है, उसके a के जगह 12 पुट किए और अनइक्वल साइड के जगह b के जगह 16 पुट किए। इसको जब सोल्व किए 320 आया। 320 को ऐसे लिख सकते हैं कि 16 गुना 4 गुना 5। 16 से 4 बार आया, क्यों, क्योंकि 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 और जब स्क्वायर रूट के अंदर किसी का पेयर बन जाए तो वो एक बार बाहर आता है, इसीलिए हम 16 के बदले एक 4 बाहर निकाले और 4 के लिए एक 2 बाहर निकाले और 5 का पेयर नहीं बन पाया उसको रूट के अंदर ही रख दी। अब फाइनली 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4√5 सेंटीमीटर क्या निकल गया इसका ऊंचाई। और इस तरह से फिर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल कितना है 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जो टेस्ट का तीसरा सवाल था वो क्या था कि एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसका सारा साइड कितना था 20√3 सेंटीमीटर। जो सारा साइड है वो कितना था 20√3 सेंटीमीटर। तो ये भी साइड क्या हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद
इस त्रिभुज का क्या निकालना था, ऊंचाई और क्षेत्रफल निकालना था। क्या निकालना था, ऊंचाई और क्षेत्रफल। सबसे पहले इसका हाइट का हम फॉर्मूला तुम लोगों को बताए थे कि इसका ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 गुना साइड, यानी √3/2 गुना इसका जो भुजा होता है, यानी इसको लिख सकते हैं √3/2 गुना साइड कितना है इसका जो साइड है वो है 20√3। अब देखो 2 से 20 कितने बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। फाइनली 10 गुना √3 गुना √3 आएगा। अब देखो 3 जो है रूट में 2 बार है, इसका मतलब एक बार 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। फाइनली जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, 10 गुना 3, यानी जो हाइट निकला वो क्या निकला, 30 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई निकला वो क्या निकला, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऊंचाई कैसे निकला तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका फिर क्या निकालना था हमको, क्षेत्रफल निकालना था। क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसा त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं √3/4 इंटू साइड, साइड क्या दिया है, 20√3 इसका स्क्वायर। अब देखो √3/4, 20√3 को क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है, तो इसको पहले क्या करो, 2 बार लिख लो, यानी 20√3 को 2 बार लिख लियो, और फिर क्या करो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और 4 से 20 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 5 बार। फाइनली 5 को 20 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 100। 5 को 20 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 100। उसके बाद √3 कितने बार बचेगा, 1 बार √3, 2 बार √3 और 3 बार √3। अब जो है रूट में 3 बार आया, लेकिन एक यहाँ जोड़ा बन रहा है, इसलिए एक 3 को क्या करेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो 100 गुना 3 हो जाएगा, और इसका चूंकि जोड़ा नहीं बन पाया तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब किसी त्रिभुज का साइड क्या हो, दिया हो 20√3, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। और इसका जो ऊंचाई का जो फार्मूला होता है √3/2 साइड होता है, और फिर इसका जो है क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का फार्मूला अगर हम जान रहे होते तो आराम से हम लोग चीजों को निकाल सकते थे। तुम लोगों को जहाँ तक हमें लगता है कि हम अच्छे से तो बताए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम लोग नहीं निकाल पा रहे, कहने का मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। दूसरा नंबर जो सवाल आज का टेस्ट का था वो क्या था कि आपको ये सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका जो हाइट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, और उसका क्षेत्रफल का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो एक समबाहु त्रिभुज था, इसमें हम बताए थे कि इसका सारा साइड को ए और ए मान लेना है। ठीक है, इसके बाद इसको प्रूफ करने का कई तरीका था। एक हीरोन्स फार्मूला से भी आप लोग प्रूफ कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था, जो बताए थे कि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, इस पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, फिर इसका हाइट निकाल लो, फिर उसको पुट कर दो। तो डेरिवेशन तो तुम लोगों को बताया जा चुका है, इसीलिए हम ये प्रूफ करके पूरा नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम बता देते हैं कि इसका जो हाइट होगा उसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, √3/2 इंटू साइड। और इसका जो एरिया का फार्मूला निकलना था वो क्या निकलेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चूंकि ये बातें बताई जा चुकी है, इसलिए फिर हम इसको बताना इतना मुनासिब नहीं समझते। अब जो पहला सवाल था वो क्या था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या था, एक समबाहु त्रिभुज था, ये समद्विबाहु, इसका मतलब जिसका 2 भुजा बराबर और तीसरा को क्या लेना है, अनइक्वल साइड लेना है। इसमें भी बोले थे कि कैसे इसका ऊंचाई आता है और कैसे क्षेत्रफल आता है, ये निकालना है। क्लास में बताया जा चुका है, इसीलिए हम सिर्फ इसका लिख देते हैं कि इसका ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो इसका होता है 1/2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या होता है, b/4 इंटू √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्लास में बताया जा चुका है, इसीलिए इसको पूरा डिराइव करके हम नहीं बता रहे। इतना हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज जो हम बोर्ड पे बताए या फिर समझाए, इससे समझ में आ गया होगा कि तुम लोग क्या क्या छोटा छोटा गलती कर रहा है, जो तुम लोग नहीं बना पा रहा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, पढ़ भी रहा है तो उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। दीज आर द बेसिक फॉल्ट विच इज डन बाय यू। आई थिंक तुम लोग गलती से अपने आप को सुधारने का कोशिश करो, आगे से फिर अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करो। धन्यवाद।